हेलो हेलो दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद हो कि आज हम पार्ट टू की पीडीएफ जो कि ट्रिग्नोमेट्री की लाए हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड ने बनाए थे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस है ये। और वही क्वेश्चंस मैंने उठाया है आप लोग के लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल की भांति हर एक साल आता है। ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए, इसलिए आपको ये मतलब दो तीन क्वेश्चंस हैं। आपका ज़्यादा टाइम आजकल नहीं ले रहा हूँ, 10 से 20 मिनट लूँगा। पहला वीडियो गाइस थोड़ा 40 मिनट का बन गया था। उसमें आपको मीन्स समझ लो आप मैराथन क्लास था और आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी। अगर अब तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में अगर समझ नहीं आया होगा तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छी से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो अगर आप आज तक नहीं समझे होंगे, वो जो ट्रिक्स जो मैंने बताया था, जो पाइथागोरस, जो कि पाइथागोरस के सेकंड नाम भी आपने बताया, मैंने बताया था। तो आइए बिना टाइम गवाए हम लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चंस वन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए थे, वही क्वेश्चंस मैंने उठाया है। क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, जो कि देखिए, इफ tan थीटा इक्वल टू √3 फाइंड अदर टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो गाइस ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, हर एक साल, हर एक प्रीवियस ईयर में मैं क्वेश्चंस वहीं उठाया हूँ जो आपको प्रीवियस ईयर में तीन चार बार हमेशा हर साल मतलब ये क्वेश्चंस देता है बोर्ड, या बिहार बोर्ड के भी। तो बिहार बोर्ड वाले भी स्टूडेंट्स ज़्यादा अपसेट नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको भी हर एक साल मिलते हैं क्वेश्चंस। आपको टी रेशियोज के फॉर्म में, या tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 60 होता है। आपको अगले पीडीएफ में पार्ट 3 में आपको एंगल्स वाले सारे क्वेश्चंस बता दें, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर्स में टी रेशियोज पढ़ लेते हैं। देखिए, तो इसमें tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है, तो फाइंड आउट द टी रेशियोज ऑफ थीटा बोल रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा बिल्कुल भी घबराना नहीं है। tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है, तो आप सोचोगे कि लो अब क्या करें, √3 दे दिया। तो कुछ नहीं, आप इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा इक्वल टू tan थीटा के 60 डिग्री होता है, tan 60 का मान √3 होता है गाइस। और लेकिन इसको ये मेथड भी लगा सकते हैं, और लगाना चाहेंगे तो और लगाओ, लेकिन अभी तो हमें टी रेशियोज निकालना है। तो देखो, टी रेशियोज तो वहीं बेसिस पे, इसके नीचे तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो 2 भी होता है, तो टी के नीचे बाई 1 तो लिख सकते हैं, रेशियोज के फॉर्म में रहता है। या अगर कोई भी अगर 23 है, तो 23/1 भी तो नीचे फ्रैक्शंस का अगर फॉर्म में लिखेंगे तो 23/1 होता है, यानी कि 1 नहीं दिखता, लेकिन वो है, हाइड हो चुका है हमके अंदर से। तो उसी तरह √3 लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि √3 मतलब ये मत समझनिया कि ये लो ना, सर ने हमें गलत बता दिया, परपेंडिकुलर दिया बस है, बेस तो उड़ा दिया। तो आपको ऑप्शन नहीं होना है, √3 दिया तो यानी कि √3 के नीचे भी 1 होगा। √3/1 यानी कि √3/1 यानी कि परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अब आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर बेस कैसे, तो आप देख सकते हैं, पर आप वो, मैं आशा करता हूँ कि वो फार्मूला मेरा ट्रिक्स पहला पार्ट में जो वीडियो था, प्लेलिस्ट 1 पार्ट 1, वो आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से मज़े लिया होगा, और वो ट्रिक्स आपको याद हो चुका होगा जो मैंने बताया था। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो आप कोडिंग वाइज कर सकते हो, ये फॉर्म्स को साइन थीटा, ये फॉर्म को कॉस, और ये फॉर्म को टेन, और ये तीनों रेसिप्रोकल्स वाले, साइन का कॉसेक, और इसका कॉस का सेक, और टेन का कॉट। तो आप देख सकते हैं, पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, मतलब 3 नंबर फॉर्म पे ये आ रहा है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। यानी कि 3 नंबर पे परपेंडिकुलर भाई बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया ना, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो √3/1, √3/1 हो जाएगा इसका, √3/1। तो परपेंडिकुलर कौन है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे, ये ट्रायंगल में देखिए, ये देखिए ट्रायंगल, √3 और ये 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट बेस। तो हमें तो निकालना हाइपोटेनस है, हमें क्या निकालना, हाइपोटेनस।
तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई बस करना है और आप अप्लाई करोगे और आंसर पाओगे। तो इसका आंसर आप अप्लाई करके देख लेना। एच स्क्वायर इक्वल टू, आपको बताया था हमने उस क्लास में, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। आओ देख लो। तो एच स्क्वायर निकालोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो एच स्क्वायर, एच ही स्क्वायर तो निकालना था, रूट थ्री दिया है, रूट थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वन का होल स्क्वायर। तो रूट थ्री का होल स्क्वायर करते हैं तो गाइस क्या आता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है। तो अभी तक स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे। तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री हमेशा थ्री होता है, क्योंकि ये वाला जो ये पोर्शन होता है, ये दोनों मतलब एक ही में, ये देखिए आप देख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ले लेंगे। और थ्री इंटू थ्री तो रूट नाइन का क्या होता है वैल्यू, रूट नाइन का वैल्यू क्या होता है, रूट नाइन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। रूट नाइन का वैल्यू होता है थ्री, तो वहीं थ्री हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर और वन का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ गया। लेकिन अभी बी सी के पास स्क्वायर है, बी सी के पास स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर होता है तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू फोर है। तो बी सी इक्वल टू, ये स्क्वायर तो ऊपर चढ़ेगा तो अंडर रूट फोर हो जाएगा, तो अंडर रूट फोर का टू होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ लिया। और ये देखिए साइन थीटा आप निकाल लेंगे हमारा इजिली, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस देखते हैं रूट थ्री बाई टू, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आप कैसे आता है वो भी समझ चुके हैं। परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर, तो पी बाई एच कॉस थीटा आप देख लो, ए बी बाई बी सी है, तो ए बी बाई बी सी का आप समझ सकते हो क्या होगा, पंडित बदुरी प्रसाद हर हर, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेकेंड नंबर देख लो वन बाई टू, बेस देख लो, बेस ये, बेस सेकेंड वाला, और बेस बाई हाइपोटेनस देख सकते हैं ये वाला, तो वन बाई टू। नीचे आइए, टेन थीटा है, तो टेन थीटा पंडित बद्री प्रसाद, टेन थीटा का मान भी ऐसे दिया था उस बंदे ने, क्वेश्चंस वाले बंदे ने, टेन थीटा का मान रूट थ्री मात्र दिया था। लेकिन आप उससे डरना मत कि एग्जाम में ऐसे एग्जामिनर करेंगे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू टू या थ्री या 33 कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके नीचे डिवाइड में एक रहता है, हमेशा याद रखना है। डिवाइड में फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखोगे उसको तो नीचे वन रहता है, ये मतलब कंफ्यूजन में नहीं होना है। क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है बोर्ड वाले, टेन थीटा मैंने दिया था, बोर्ड में ऐसे भी दे सकते हैं, टू दे सकता है, cos थीटा इक्वल टू टू और फाइंड आउट टी रेशियो। तो इससे घबराना नहीं है, नीचे फ्रैक्शंस में वन करके और आप पता कर सकते हो कि ये बेस बाई हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये तो सब समझ सकते हैं कि cos थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस ही होता है। पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक लगा लेना इजी में और आराम से निकाल लेना सारे टी रेशियोज, कॉट थीटा, टेन थीटा और टेन थीटा समझ कर ये तीनों आप कॉट थीटा सेक थीटा वन बाई रूट थ्री देख लो आ गया है, देखो रूट थ्री नीचे था, और कॉट थीटा इसका वो सब रेसिप्रोकल है, यहाँ से ये तीनों रेसिप्रोकल है ऊपर वाले के, देख लो ये वाले, ये रेसिप्रोकल है। देखिए उसका रूट थ्री आया था टेन थीटा का, तो वन बाई रूट थ्री हो गया। सेक थीटा जो कि कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा वन बाई टू है तो इसमें टू होगा पक्का, तो टू बाई वन या टू लिखो, टू लिखो, बात बराबर ही है। टू बाई वन लिखो या टू लिखो, ये दोनों वैल्यू सेम है, आपसे इनसे डरना नहीं है। ये टू बाई वन यही मतलब सेम ही है, समझ लिए, ये दोनों अलग जाति के नहीं है, दोनों सेम ही है, बस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा तो टू बाई वन लिख सकते हैं, अगर विदाउट ऐसे नहीं लिखना होगा तो बस टू लिखेंगे। ये इसका टू बाई वन का के मतलब रेयर केस में यूज करते हैं, जैसे ये टी रेशियोज निकालने में, वैसे वगैरह वगैरह ऐसे हम यूज नहीं करते। ये देखिए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक, तो रूट थ्री बाई टू आया था साइन में, तो इसका उल्टा टू बाई रूट थ्री आ गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपको आया हुआ है 2007 में, ये 2007 का क्वेश्चंस है और बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, आप बहुत आसानी से करोगे, देखते रहो। क्वेश्चंस दिया था उसने कि थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर, देन वैल्यू ऑफ थ्री साइन थीटा प्लस टू कोस थीटा डिवाइड है ये
बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। समझ लिए? तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया, 3 tan थीटा दिया है तो इक्वल टू 4 है। ठीक है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया तो आप कुछ नहीं, आप तो पढ़े ही होंगे ये ट्रांसपोज करना 5 6 में पढ़ाया हुआ हो। तो अगर ये मल्टीप्लाई में रहता है तो आप इधर लाते हैं तो डिवाइड में हो जाता है। आपको ये रूल पता होगा, ये आपको रूल पता होना चाहिए। देखो ये क्या, 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में था tan के साथ 3, तो इधर लाते हैं तो 4। जब इधर ट्रांसपोज होगा तो जस्ट उसका उल्टा साइन हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, 4/3 हो जाएगा। समझ सकते हैं आप। और अगर इधर 3 प्लस tan थीटा होता और उधर ट्रांसपोज करना होता तो साइन तो पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, 4 - 3। मतलब जैसा साइन रहेगा उसका जस्ट मतलब इसके इक्वल टू के साइन के बाद अगर उधर ले जाएंगे तो साइन उसके अपोजिट हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई इस साइड है, इस साइड मल्टीप्लाई में दिया है तो अगर डिवाइड के उस बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भागा में हो जाता है। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, अगर माइनस में रहेगा अगर माइनस में करना होगा तो प्लस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। तो 3 × tan थीटा इक्वल टू 4 था, तो वैल्यू निकालना था 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। तो देखिए आप, मैंने वहीं किया था देखिए आप tan थीटा इक्वल टू 4/3 कर देंगे, 3 × tan थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा मल्टीप्लाई में था तो इधर आया 4 के साथ तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट में रहता तो प्लस में हो जाता, वही किया मैंने। तो tan थीटा का मान तो दे दिया, यहाँ से निकाल लिए क्योंकि बस क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन में कुछ किया था। सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हार्ड नहीं देते, लेंदी देते हैं। आप इजी वे से, या बिहार बोर्ड वाले भी कभी कभी इजी क्वेश्चंस को लेंदी बना देते हैं, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा फंसाने के लिए। हर एक साल 2 3 क्वेश्चंस फंसाने के लिए देते हैं, होगा नहीं तो आपको सब बेसिक क्वेश्चन देते हैं, आप इजीली वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा सा भी आपको लेना नहीं है, बस आपको बस जल्दी जल्दी में चलना है और जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस भी बनाने हैं। देखिए तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो गया, तो 4/3 हम ट्रायंगल निकल ले लेंगे। ये 4 और 3, आप सोच रहे हो कि ये 4 और 3 इस ट्रायंगल में कैसे बना लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों 4/3 ऐसे बनाया क्योंकि आप समझ सकते हो कि ट्रिक्स लगाओ पंडित बद्री प्रसाद वाला, बस और कुछ नहीं। पंडित बद्री प्रसाद 3 नंबर पे है ना tan थीटा, हर हर बोले तो p/b है, तो p/b 3 नंबर पे था, तो ये p ही तो है और ये बेस है। तो 4 और 3 तो दे दिया, हमें यही निकालना था। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है पाइथागोरस, h² इक्वल टू p² प्लस b स्क्वायर। तो h² बराबर p कितना दिया था, 4 दिया है, तो 4² प्लस 3² तो ये 16 + 9, लेकिन h² भी तो है, h² इक्वल टू 16 + 9, तो 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है। तो h इक्वल टू √25 हो जाएगा, तो √25 का कितना मान होता है, h इक्वल टू √25, तो √25 का तो मान 5 होता है। आप इजी वे से समझ सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट आइए, देखिए तो ये 5 निकाल लेंगे, ये 5 आ गया, यही 5 है, 5 आया था अभी, 5 निकाल लिए अलग से। तो अब टी रेशियोज इसमें पूछना नहीं, इसमें टी रेशियोज वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि वैल्यू इसका निकालना है, वैल्यू पुटिंग करना है। तो अब वैल्यू वहीं यूज करने को दिया है, 3 साइन थीटा है, साइन थीटा का मान तो टी रेशियोज निकाल जैसे निकालते थे आप उसी तरह निकालना था। तो tan थीटा तो निकाल ही लिए और इसका और ये भी निकाल लिए, 5 भी निकल गए। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, p/h तो होता है, तो p तो अभी हमें पता है 4, और नीचे कितना था h कितना है, 4/5 है, तो 4/5 लिख देंगे। वैल्यू बस पुट कीजिए 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 4/5 और प्लस वो कितना है, वो कितना है 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा है ना, 4/5 आया। तो आपको पता हो गया कि 4/5 कैसे आता है, +2 cos थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमें पता करना था।
आप बेस पता कर लो। बेस देखो 3, देखो यहाँ पे देखो, आप समझो, यहाँ पे समझो 3 × 4/5 आप समझ सकोगे साइन थीटा का 4/5 होगा, क्योंकि P/H होता है। ये तो समझ लिए होंगे 4/5 कैसे आएगा। और +2 cos थीटा था, वैल्यू ऊपर ही था, तो 2 cos थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस ही तो। देखो 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, यानी कि ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, तो कुछ करना ही नहीं है। 3 × sin थीटा में बस 4/5 लगा देंगे P/H से, और cos थीटा में पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस 3 ही तो है, बेस 3 है और हाइपोटेनस 5 था, जो कि अभी निकाले थे पाइथागोरस से। तो 3 × 4/5 और प्लस 2 × 3/5 डिवाइड कर देंगे 3 × 4/5 माइनस 2 × 3/5 से, तो आप देख लो क्या आया। ये 4 × 3 12, 4 × 3 12 तो होगा 4 × 3 12, 12/5, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, और 2 × 3 6/5 और डिवाइड बाई, यहाँ पर डिवाइड, तो ऊपर भी 12/5 और माइनस नीचे भी 6/5, तो आप देख लो 18/5 आ जाएगा। नीचे वाले 5 का एलसीएम भी लेगो तो डायरेक्ट, लेकिन नीचे का तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 ही लेक हो जाता है, अगर नीचे का अगर सेम रहता है तो 5 सेम हो जाता है, आप समझ सकते हो। तो 12 और 6 18 हो जाएगा, और नीचे 6/5 होगा क्योंकि उसमें माइनस तो है, तो ये 6/5 हो जाएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा 18/5, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता होगा कैसे, 18/5 है और नीचे था 6/5, तो 5 तो ये कैंसिल, और 6 में 18 का हम कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, आंसर आ गया 3। बस यही, बस सीबीएसई वाले कुछ नहीं देते क्वेश्चन, आपको इजी वे से देते हैं। बच्चे जानबूझ के क्वेश्चंस को हार्ड बना देते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हुए। समझ लिए, क्वेश्चंस कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब टी रेशियोज है। आपको अगले क्लास में पार्ट 3 वाले में एंगल्स बताएंगे, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तो आपको इतने भंडार लगा देंगे कि आप एग्जाम आपसे गारंटी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाहर ही, ये सब सवाल से आएंगे, बाहर आएगा ही नहीं आपको, तो देखते रहो। ये देखो लास्ट क्वेश्चन था, और ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 में पूछा था, ठीक है। और बिहार बोर्ड वाले बच्चों प्लीज़ आप निराश मत हो कि ये भैया मेरे को सीबीएसई में ही पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई को ही पढ़ा रहे हैं, तो हम नहीं पढ़ेंगे इनसे। भाई बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कुछ अंतर होता नहीं है, बस बच्चे इसको भी बेकार में सोच लेते हैं। बिहार बोर्ड में बस थोड़ी सी लेवल को डाउन करके रखता है बिहार बोर्ड, क्योंकि वो ज़्यादा एफिलिएट होता है ना पटना से, तो एफिलिएटेड उसका भी मन है, और सीबीएसई तो दिल्ली से होती है, तो थोड़ी सी क्वेश्चन सीबीएसई वाले हल्का टफ बनाते हैं, इसलिए सीबीएसई वाले को थोड़ा बना। और आप बिहार बोर्ड के होते यार, ये क्वेश्चन आप ये कर लोगे तो आप बिहार बोर्ड में तो आपको ना ही तो 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप मेरे क्वेश्चंस आपने इसी पर से अगर पूरे प्लेलिस्ट को आप खोल के देख लोगे तो। मेरे वाले पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना, और मैंने 3 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, और डेली वीडियो लगाऊंगा। थोड़ा सा गाइस 2 दिन थोड़ा डाउन डिस्टर्ब हो चुका था, थोड़ा दिवाली वाली वजह के थोड़ी की वजह से, इसलिए थोड़ा सा लेट लाया, उसके लिए सॉरी। डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। चलिए आइए, क्वेश्चन थर्ड है, बस आज का यही लास्ट क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी था, बी दिया है, 2011 का ये क्वेश्चन है सीबीएसई में, और सॉरी 2017 का मात्र, यानी कि 3 ही साल का क्वेश्चन पुराना है, और पुराने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप बारीकी से देखिएगा। साइन थीटा का मान दिया है ए बाई बी, और आप बोलोगे कि ए बाई बी दे दिया भैया, ये क्या कर दिया मेरे साथ नाइंसाफ़ी, 1/2 नहीं दिया, 3/2 नहीं 3 दिया, ऐसे देता तो मैं आराम से बना लेता। ठीक है, पाइथागोरस निकाल के, ये कैसे बनेगा भैया, ए बाई बी बहुत लेंथी हो जाएगा। बच्चों आप ऐसे सोचने लगोगे, निगेटिव वर्किंग सोच आपके अंदर अगर जब आ जाएगी तो क्वेश्चंस बनते हुए भी नहीं बनेंगे आपसे, ये मैं आपसे चैलेंज देता हूँ। आप अंदर से निगेटिव थिंकिंग बाहर ला दोगे तो आप बहुत इजी वे से कोई भी क्वेश्चंस, चाहे ट्रीगो हो या कोई भी 10th का 12th का 11th का, हमने सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं। और अब आपके अंदर जब से जब आप अंदर निगेटिव थिंकिंग आप
निकाल दोगे तो उस दिन मेरे से बोलना भैया आप सही बोल रहे थे, समझ लिए। चलिए आइए, साइन थीटा इक्वल टू ए पे भी और कॉस थीटा निकाल, वहीं सेम करना है, कुछ करना ही नहीं है, साइन सेम करना है। आप बेकार में थी निगेटिव किए और आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे बेकार में। सीबीएसई वाले कुछ करते ही नहीं है आपसे। ए बाई बी लिख दो, ए और बी, अब बोलोगे कि ये कैसे लिखे, पी बाई एच से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो हर हर पी और एच देख लो, ए और बी यही तो है, परपेंडिकुलर है, यही तो बेस निकालना था, इसका बेस निकालना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल में जल्दी से निकालते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस निकालना था, बेस को वहीं उधर ही रहने दो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए, कुछ किए, कुछ नहीं किए। देखो देखो ये नामकरण वाले पोर्शन को थोड़ा देखना ध्यान से, ये ए था, ये बी था, ये हाइपोटेनस है, देखना ध्यान से, और ये बेस है। बेस वाले पार्ट को ये तो ए बी दे दिया है, ए बाई बी, और यहाँ पे बेस में भी तो बी होता है, बी मानते मन आपसे बी एच इक्वल टू बी स्क्वायर पर बी स्क्वायर होता है, तो बी इसमें मत मानिएगा प्लीज़, क्योंकि बी अगर मान लोगे तो बी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वाले ने बी दिया है, तो आप ए बी को के भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? के मान लो, इजी वैसे आराम से बनेगा, तो के मानना। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बताए थे ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किए थे ना, बेस का स्क्वायर तो निकालना था पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर कितना था? ए स्क्वायर था, एच स्क्वायर यही तो है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बी है, सॉरी, एच स्क्वायर बी है, तो हाँ तो वहीं तो किए, एच स्क्वायर बी ही किए भाई, एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए बी इसको नहीं मानते हैं, सॉरी, आपसे के बताए ना, के मानो, क्योंकि बी भी सेम हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आप भी डाउट में हो जाओगे कि भैया कैसे बता दिए। तो ए बी को के मान लेना है, ये वाला ए बी को के मान लेना है, ठीक है। तो के इक्वल टू अंडर रूट, के इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि बेस भी हमने निकाल लिए, यही बेस है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चंस में पूछ रहा था बस कॉस थीटा यार, कॉस थीटा में फार्मूला क्या होता है, अब तो जबान से बता दोगे कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है भैया, आपके वाला ट्रिक्स बहुत काम आ रहा है, समझ लिए। और आप अभी तक से क्वेश्चंस को ट्रिक से नहीं समझ में आया, तो गाइस अब इसके अलावा ट्रिक्स कैसे बताएं, ट्रिक्स तो बहुत अच्छा है वो, अब ट्राई करना एक बार, आराम से बन जाएगा आपसे क्वेश्चंस। एक बार और बता दे रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या करना है इसमें, याद करने में कुछ है, कोई भी इसको याद कर सकता है, कोई बंदा, इसका नामकरण कर दो एक दो तीन पे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा लाइन से तो आता है, उसी के बाद टैन के बाद अब टैन का उल्टा आता है, टैन का उल्टा से करेंगे कॉट सेक और कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा साइन का, सेक हो जाएगा कॉस का, और ये टैन का। तो टैन में हमने टैन में क्या आता है, टैन का परपेंडिकुलर बेस, कॉस का बेस बाई हिपोटेनस, और साइन का परपेंडिकुलर बाई हिपोटेनस, तो हमें कॉस निकालना था, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई हिपोटेनस, दो नंबर था ना वहीं, तो बेस बाई हिपोटेनस पे था, तो बेस तो हमें पता अभी निकाले, बेस कितना था अभी, देखो आ जाओ, देखो अभी बेस हमें निकालना था ना, बेस का मान देखो क्या है नीचे, बेस वहीं निकाले थे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है, बी है, तो डिवाइडेड बाई बी, बेस बी बाई एच ही तो मांग रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, और ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लो। क्वेश्चंस में कुछ होते नहीं है दोस्तों, बस आप थिंकिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हो, समझ लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल के ऐसे ऐसे फॉर्मूले और ट्रिक्स देंगे जो कि वो साइन थीटा भी पर बच्चों को नहीं समझ में आता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है दोस्तों, और उनको अभी तक से नहीं पता है, 11 12 में बच्चे चले गए हैं, उनको साइन थीटा साइन 45 साइन 90 साइन जीरो कॉस 90 कॉस 45 का वैल्यू बताओ, तो वो 11 12 भी इंटर पास कर गए, वो भी स्टूडेंट्स ये भूलते हैं, तो ये आपको भूलने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे गाइस।
अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको ज्ञान तो जरूर होगा, या आपको 1% ज्ञान हो या 100% ज्ञान हो, ज्ञान तो आपको होगा। ये तो मैं दावा ठोक के कहता हूँ। अगर आप हमारे मेरे वीडियोस को ईमानदारी से शुरू से स्टार्टिंग से बीच में अगर बस बीच में देख के चले गए तो ऐसे कुछ होगा। स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, समझ लिए। तो आशा करता हूँ आप दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, और आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट को दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखो, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, समझ लिए। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।